Good morning, everyone. So, as you know, yesterday we studied about the forward biasing. Okay, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पीएन जंक्शन होता है उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी टू टाइप्स की वर्किंग हो सकती है। तो इसी को बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन भी बोलते हैं। और उस वर्किंग में अगर जो करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है या फिर चार्ज कैरियर्स का जो मोशन है दैट इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, जिसकी वर्किंग आपने कल स्टडी की थी। और दूसरा जो है वो रिवर्स बाइसिंग होती है, जिसको हमें आज स्टडी करना है। तो एक बार रिवर्स बाइसिंग को स्टडी करने के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पीएन जंक्शन है उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आई सेंड यू द डायग्राम्स, क्योंकि जो प्रॉपर डायग्राम है वो दिस डायग्राम इज़ करेक्ट। ये तो ऐसे ही बनना है कि आपको क्या करना है, पी साइड लेना है, एन इस साइड लेना है, और क्या करना है कि पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको यहाँ से रिपल्जन मिलेगा, यहाँ से रिपल्जन मिलेगा, तो वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो पी टाइप से जो होल्स हैं वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल्स की तरफ मूव करेंगे, और दोनों में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो इस डिफ्यूजन की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, पी टाइप से एन टाइप की तरफ। ओके, तो यही करंट फॉरवर्ड करंट कहलाती है। इसी को आपने पढ़ा था वर्किंग में, डिफ्यूजन करंट। उसकी वजह से क्या होता है, मैंने कुछ आपको उसके कंक्लूजन्स बताए थे कि जब ऐसा होने लगता है तब क्या कंडीशन होगी कि जो बैरियर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा था उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, डिप्लेशन लेयर जो बनी थी, डिप्लेशन रीजन जो था उसकी थिकनेस कम होती है, डिक्रीज़ होती है, और जो फॉरवर्ड करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और जो रेजिस्टेंस होता है जंक्शन का वो भी कम होगा क्योंकि करंट बढ़ने लगती है। अब हमें क्या स्टडी करना है, रिवर्स बाइसिंग। तो यहाँ मैंने आपको रिवर्स बाइसिंग का डायग्राम अवेलेबल नहीं कराया है। तो रिवर्स बाइसिंग को स्टडी करने के लिए आपको जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसी के डायग्राम में अपोजिट करना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एंड ऑल द थिंग्स आर जस्ट अपोजिट टू फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अब आपको इतना तो पता चल गया है कि जो कनेक्शंस हैं बैटरी के वो विद अपोजिट टर्मिनल्स होने हैं। तो जैसे अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पी टाइप का कनेक्शन किससे करना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। डायग्राम आपको सेल्फ बनाना है, और कैसे बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से, और एन टाइप किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव से। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो बहुत कॉमन इफ़ेक्ट है कि जब पी टाइप को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो जो होल्स हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनके पास तो अब दूसरा वे भी है मूव करने का, कि एक तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जा सकते थे, उनको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन मिल रहा था। अब क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया है तो हो सकता है कि जो होल्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भी मूव करें। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, उनको कनेक्ट कर दिया है इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर्स अभी पीछे फॉरवर्ड बायसिंग में आपने स्टडी किया था कि एक दूसरे रीजन की तरफ आना स्टार्ट करते थे, क्योंकि उनको अट्रैक्शन ही इस डायरेक्शन में मिल रहा था। अब उनके पास अट्रैक्शन के लिए दूसरा पाथ, दूसरा वे भी अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे चार्ज कैरियर्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इस तरह का जो है वो कंसीक्वेंस होता है इस कनेक्शन से। तो सबसे पहले तो बात करें अगर हम रिवर्स बायसिंग की, कि रिवर्स बायसिंग होती क्या है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है दैट इज़ कनेक्टेड टू एन साइड, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू पी साइड। तो आपको यहीं से मैंने चेंज करके बता दिया कैसे करना है। देन द पी एन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। तो पी एन जंक्शन क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस्ड, ठीक है। अब उसके बाद अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो कंक्लूज़न है, तो एक चीज़ तो इसमें ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि अब बैरियर पोटेंशियल और बाकी सब चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन ये होती है बैकवर्ड्स, और जो आपने बैटरी का कनेक्शन किया है उसमें भी पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव इस साइड है। तो जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन भी कैसी है, बैक साइड। तो जो रिजल्टेंट जो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एडअप हो जाएंगे।
तो जो नेट पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। तो क्या होता है कि इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर। दूसरी बात, जो आपका डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। तीसरी बात, जो रेजिस्टेंस होता है, जो जंक्शन जिसकी वजह से चार्ज कैरियर एक दूसरे रीजन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, वो भी इंक्रीज होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर चार्ज कैरियर्स का मोशन एक दूसरे रीजन में बंद हो जाएगा। तो जो फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रही थी, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट थी, वही फॉरवर्ड करंट थी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की करंट तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी जो है वो एक दूसरे रीजन की तरफ नहीं जाएगा। कुल मिलाकर मूव तो ये बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ करने लगते हैं। तो अब इस कंडीशन में करंट फ्लो कैसे होगी, तो आपको पता है, मैंने डायग्राम में भी बनाया था कि पी टाइप का मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इसमें होल्स। लेकिन साथ ही साथ इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी अवेलेबल हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन में कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसी तरह से आपके जो एन टाइप है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, होल्स। अब इनके मोशन की डायरेक्शन, क्योंकि कुल मिलाकर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल लगने की वजह से क्या होता है कि यहाँ के जो एन टाइप के होल्स हैं और जो पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मोशन की डायरेक्शन यही मिलती है, क्योंकि वो कुल मिलाकर इधर ही मोशन कर रहे हैं। तो करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से तो फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अभी भी इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो करंट किसकी वजह से फ्लो नहीं होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। लेकिन एक छोटी हल्की सी करंट, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो बहुत कम है, मान लीजिए कि लगभग 1000 पे 1 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक करंट फ्लो होती है किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स। और इस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। बहुत कम इसलिए क्योंकि ये जो चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी है ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, ये ऑलरेडी बहुत कम है। तो इसलिए आपने पीछे पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड करंट है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी उसको किस में मेज़र करते हैं, मिली एम्पियर में। तो माइनॉरिटी करंट तो और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट तो और कम है, तो उसको किस में मेज़र करेंगे, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अब एक बार मैं डायग्राम दिखा दे रही हूँ। ये वाला डायग्राम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें आपको बैटरी के टर्मिनल्स बदल देने हैं। बाकी बचते हैं ये दो डायग्राम, इनमें भी आपको ऐसा ही करना है कि इसके बारे में मैंने कहा था कि आई सेंड यू, तो ऐसा ही करके आप बनाइएगा जैसे यहाँ बनाए, ऐसे रिवर्स करके पीएन जंक्शन लगाना है। और जो पोटेंशियल है वो इधर का हायर होगा, इधर का लोअर होगा, तो ऐसे करके ये ग्राफ आएगा। और पी रीजन को आपको इसी साइड लिखना है, एन रीजन इधर आएगा, बाकी बैटरी का कनेक्शन दिखा देना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्किंग से। तो मैंने इसका डायग्राम अवेलेबल इसीलिए नहीं कराया है कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और आपको पता है कि कैसे करना है। तो रिवर्स बायसिंग में सबसे पहले अगर डेफिनेशन जो ऑलरेडी मैंने बता रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू, ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इन साइड की जगह एन साइड करिएगा, एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द पी साइड, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। देन द पी एन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। क्लियर। अब आता है डायग्राम। तो डायग्राम बनाइएगा यहाँ पर, और डायग्राम के जो कंक्लूजन्स हैं, तो आपको पता है कि अप्लाइड वोल्टेज V है और जो बैरियर पोटेंशियल है VB है, वो दोनों कैसे हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में। उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उसके रिजल्ट में ये पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो बैरियर पोटेंशियल है, जो नेट पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और इंक्रीज़ होकर कितना हो जाएगा, VB + V। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी बैरियर जो है वो भी इंक्रीज़ होगा अक्रॉस द जंक्शन। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मूव अवे करेंगे जंक्शन से। जो होल्स हैं वो आ रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि दोनों कुल मिलाकर जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, जंक्शन से अवे जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है कि जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम तब होती है जब चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मोशन करते हैं, जंक्शन की तरफ मोशन करते हैं। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज़ होगी तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वही तो ऑपोजिशन का काम कर रही है करंट के लिए।
तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ अगर इंक्रीज होगी तो चार्ज कैरियर का मोशन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए क्या इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑब्वियसली जहाँ करंट कम हो रही है वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम्स वेरी लार्ज। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन किसकी वजह से नहीं होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि अब वो अवे जा रहे हैं जंक्शन से। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोई भी करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं। अब करंट किस रीज़न से फ्लो होगी, तो अभी मैंने आपको बताया है कि दोनों रीजन्स में जो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो करंट को फ्लो करा पाएंगे। तो लिखा है हाउएवर एट रूम टेम्परेचर देयर आर ऑलवेज प्रेजेंट सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन हमेशा दोनों रीजन्स में थोड़े थोड़े माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे, जैसे कि एन रीजन में होल्स और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स। तो रिवर्स बायसिंग क्या करती है, उनको पुश करती है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग की डायरेक्शन ही ये है। तो रिवर्स बायसिंग क्या करेगी कि इधर के जो होल हैं उनको किधर पुश कर रही है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो रिवर्स बायसिंग पुश करती है टुवर्ड्स द जंक्शन एंड अ करंट कॉल्ड रिवर्स और लीकेज करंट, क्योंकि थोड़ी सी जो करंट है वो लगभग चार्ज कैरियर्स के लीक होने की वजह से फ्लो हो रही है। तो रिवर्स करंट या लीकेज करंट इसको बोलते हैं, फ्लोज इन द सर्किट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो एक बात और बता दूं मैं इसको कि किसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, तो किस में मेज़र करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया माइक्रो एम्पियर में। ओके, तो अब क्या करना होगा आपको, अब आ रहा है फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं वीआई करेक्टरिस्टिक्स। वीआई मीन्स वोल्टेज करंट, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ग्राफ ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो जैसा आपको पता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट चेंज हो रही है, क्योंकि अब पीएन जंक्शन का कनेक्शन कर चुके हैं हम बैटरी से। ठीक है, तो वोल्टेज के चेंज होने से करंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये आपको ग्राफ बनाना है, सर्किट डायग्राम भी बनाना है और ग्राफ भी बनाना है, दो चीज़ें आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसी को वीआई करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं पीएन जंक्शन में बहुत सी चीज़ें स्टडी करनी है। पहले विदाउट बैटरी था तो उसको अनबाइस्ड पीएन जंक्शन बोला था, फिर विद बैटरी जिसको आपने बोला बाइसिंग, फिर बाइसिंग में दो चीज़ें आई, बैटरी के टर्मिनल्स का कनेक्शन किधर है, फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है। और अब आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरह की बाइसिंग में क्या स्टडी करना है कि वोल्टेज के साथ में करंट का रिलेशन कैसा है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वही जो ग्राफ अभी आप फॉरवर्ड बायसिंग में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स किसकी स्टडी करनी है, फॉरवर्ड बायस की। तो देखिए सर्किट डायग्राम का मतलब पीएन जंक्शन यहाँ सिंबॉलिकली बनाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि जब करेक्टरिस्टिक यानी कि ग्राफ की बात होगी तो सर्किट डायग्राम में सिंबल बनाना होगा। तो ये पीएन जंक्शन है और ये बायसिंग वाला कनेक्शन है, यानी कि पी पॉजिटिव से एंड नेगेटिव से। अब क्योंकि आपको वीआई स्टडी करना है तो दो चीज़ें तो दिखानी, एक वोल्ट मीटर और दूसरा एमीटर। तो एमीटर किस में मेज़र करेगा, मिली एम्पियर में, और वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेज़र करेगा। तो करेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं, ग्राफ को। यहाँ लिखा है ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पीएन जंक्शन विद द वोल्टेज अप्लाइड। करंट को वोल्टेज के साथ में जो रिलेशन स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड द वीआई, वोल्टेज करंट और वीआई करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन। ठीक है, अब ये जो डायग्राम बना है इस डायग्राम का तो एक्सप्लेनेशन आपको पता है किस तरह से किसको किससे कनेक्ट किया है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है इन द गिवन फिगर द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडीइंग द करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड इज शोन। क्या है इसमें, इन दिस फिगर अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन थ्रू अ पोटेंशियोमीटर। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है लेकिन ऐसा सिंबल बना है ऐसे करके, इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो बैटरी का जो कनेक्शन है पीएन जंक्शन के साथ में दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग आपको पता है, पोटेंशियोमीटर का मतलब या वोल्टेज डिवाइडर का मतलब होता है जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करे, जिसकी वजह से मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसीलिए इसका कनेक्शन पोटेंशियोमीटर से किया गया है सो दैट द वोल्टेज अप्लाइड कैन बी चेंज, जितना हमें नीडेड वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमें वोल्टेज चेंज करने के साथ साथ करंट चेंज करनी है। तो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करें, जितना भी वोल्टेज है वो प्रॉपर वोल्टेज दे।
तो उसको हम चेंज कराते रहेंगे, करंट चेंज होगी। दूसरी बात, मिली एमीटर हमें यूज़ करना है, क्योंकि करंट जो है वो मिली एम्पियर में ही होगी। मेजर्स द करंट थ्रू द डायोड एंड वोल्ट मीटर मेजर्स द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। फिर क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेजेस, इसके लिए वैल्यू ऑफ करंट इज़ नोटेड। और फिर क्या करना है कि ग्राफ प्लॉट करना है वी और आई के बीच में। और ये जो ग्राफ है, दिस वोल्टेज करंट ग्राफ इज कॉल्ड फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक। तो यही कहलाती है आपकी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैं ग्राफ को नेक्स्ट वन से स्टार्ट करती हूँ। ओके, थैंक